भाई साहब आज तो अटैक हो गया भाई। तो भाई काल को गुस्सा आ गया। काल के होने का फायदा देखा आप लोगों ने? हाँ, काल का थोड़ा सा ये तो फायदा है भाई, ये थोड़ा सा हड़का के रखता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। ये देखो पत्थर, अच्छा यहाँ से पत्थर की तलाश में वूफी को देखो, वूफी का ध्यान कहाँ पे, इसको जरूर कुछ ना कुछ दिख गया। अच्छा लियो आ रहा है वहाँ से। लंच नहीं करना है, हाँ भौंक सकते हैं, कूद से नहीं जाना लड़ने के लिए उससे। ओके सही ढक जाएगा, वो आएगा ही नहीं। हाँ बस ओके। और वो लियो है जिसको नहीं पता, वो भी एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड है। वो पहले से डर जाता है बेचारा। वो देखो रुक ही गया, वो आएगा ही नहीं। इसको खेलना है, इसका प्ले बड़ी है ना वो। लियो वुल्फी का प्ले बड़ी है। इतना अलाउड है, इतना अलाउड है। लंजिंग अलाउड नहीं है क्योंकि ये जर्मन शेफर्ड है। अब इसको लड़ने नहीं दे सकते, ठीक है। इसका काम है बताना, हमको अलर्ट करना कि कोई डॉग है। तो ये भौंकने तो उसको दिया जा रहा है, लेकिन भौंकने के बाद इसको खींचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो खींचेगा ना फिर ये मतलब क्या होता है, पहले भौंकते हैं, फिर ये खींचते हैं, फिर ये काटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इनका सीक्वेंस चलता है। तो भौंकना इज अलाउड, लेकिन देखो भाई भौंकना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप इसका भौंकना ही निकाल दोगे तो फिर ये लुल जर्मन शेफर्ड बन जाएगा। फिर ये लुल जर्मन शेफर्ड, और जर्मन शेफर्ड फिर किस किस नाम का है? जैसे वो लियो लुल बना हुआ है। हाँ वो देखो भी भौंकता ही नहीं वो, मतलब उसका जो थ्रेट परसेप्शन है दैट इज टोटली जीरो। तो जर्मन शेफर्ड नहीं, उसको अगर वो हस्की वाला काम कर रहा है लिटरली, तो उससे तो अच्छा हस्की ले लेते हैं ना। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जर्मन शेफर्ड यू नीड टू ट्रेन दैट इंस्टिंक्ट, उसकी बार्किंग वाली। बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो लंच करने लग जाए। लंच मतलब जब डॉग्स के टुवर्ड्स खींचते हैं आपको, है ना, तो हम इसको ये करने नहीं देते, खींचा खींची नहीं चलेगी। दूसरे रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं। अरे सामने एक डोगेश भाई भी है, वो भाग गए। वो बुलाएंगे अभी अपने सहपाठियों को, बुलाएंगे फिर एक साथ करते हैं भाई, झुंड में आते हैं। वो बुलाने गया अपने दोस्तों को। देख देख दो भेड़िया आए हैं, एक भूरा भेड़िया और एक काला भेड़िया है। ये देखो यहाँ पे दो डॉग्स हैं। यहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे ऊपर बैठे रहते हैं। देख रहे हो स्लोप, देख रहे हो ऊपर से नीचे। पहाड़ों में थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, डाउनवर्ड स्लोप बहुत खतरनाक है। इसलिए हार्नेस भी नहीं बना। हार्नेस पहना दी तो फिर खींच देंगे ना। देख रहे हो वहां से आए थे ऊपर से। चलो मिक्स ब्रीड है, हस्की मिक्स। चलो सब बाद में मिलेंगे यहाँ। ये देखो भाई इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है यहाँ से, देख रहे हो। सीधा ऊपर तक जा रहा है रास्ता। आगे भी डॉग्स हैं, वो भी भौंक ही रहे हैं, भाव 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 भाव। यहाँ पे मतलब इस एरिया में सबके पास डॉग्स हैं। एवरी हाउस इज अ डॉग, सारे के सारे डॉग लवर्स। और भाई इसके भी दो डॉग्स हैं। चले क्या है भाई, थक गए? ये देखो यार, यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आता है। ये दूसरी साइड है जहाँ पे हम रहते हैं उसकी। हर जगह बाऊ 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 चल रहा है, सबके पास डॉग्स है भाई यहाँ पे। चार डॉग्स है भाई। अच्छा आ रहा है ना व्यू। ये देखो ऐसा दिखता है हमारा शहर। सामने भी है क्या व्यू? हाँ भाई डोगेश भाई का व्यू। सारे के सारे खड़े, काल जा रहा है। ये बस देखने में शेर है, सारे भाग लेंगे जैसे जाएंगे ना। देखो भाई साहब आज तो अटैक हो गया भाई। तो भाई काल को गुस्सा आ गया। अरे डोगेश भाई, काल के होने का फायदा देखा आप लोगों ने? हाँ डॉग्स थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। हाँ और जब ये अपने फुल साइज में आ जाएगा तब तो देखना, इससे डर
जाते हैं तो फिर भौंकता है, इसलिए हमारी हमेशा नाक कटवाई है। ये इससे तो कोई नहीं डरता चक्कर में हमारे पीछे बड़े कुत्ते लग जाते हैं। यार। क्या इसको भी काट ले और हमें भी काट ले। नो, बट भाई काल का थोड़ा सा ये तो फायदा है भाई, नो। ये थोड़ा सा हड़का के रखता है। काल है ना, हम लोगों को बचा के रखता है। ये देखो काल को ऑफ लीश कर दिया, जा रहा है अभी। इसका बढ़िया है, आराम से दौड़ लेता है बेचारा। लेकिन थोड़ा ना ऐसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही है ना, तो इस समय थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड है, बच्चा है अभी ये, तो उसको पता नहीं इतना। लेकिन अगर सही टाइम पे सही करेक्शंस दे दी जाए ना, तो जर्मन शेफर्ड्स काफ़ी रिलायबल होते हैं, बड़ा आराम से कर सकते हो ऑफ लीश वगैरह ट्रेन। लेकिन साइबेरियन हस्की के केस में ये वाली गलती मत कर देना गलती से भी, ठीक है। जितने भी है ना हस्की पेरेंट्स, वो काल को ऐसे ऑफ लीश देख के अपनी हस्की को ऑफ लीश मत कर देना, वरना कबाड़ा हो जाएगा। आपका हस्की भाग जाएगा और आपको कभी भी नहीं मिलेगा फिर। हस्की सा क्या होता है ना, बड़े चालू होते हैं। एक दिन आप ऑफ लीश करोगे नहीं जाएगा, दूसरे दिन करोगे नहीं जाएगा, तीसरे दिन ना जब उसको लगने लग जाएगा कि अब मेरे को ऑफ लीश ही कर रहे हैं, तो फिर मैं अपना दायरा बढ़ाता हूँ। अभी तो बस मैं ये आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहा था, अब लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द होल सिटी। फिर वो भग जाएगा, क्योंकि उसको उसका जो टेम्परामेंट है इंडिपेंडेंट है, उसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। फिर भग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर गुम हो जाएगा। तो इनका इंटेंशन होता है एक्सप्लोर करने का, घूमने का, नई नई जगह देखने का। हो क्या जाता है, खो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसके बाद वही न्यूज़ में आती है कि हस्की अबैंडन्ड बाय ओनर एंड बीइंग फाउंड विद पैंडास। ये इनका गेम स्टार्ट हो गया भाई, खींचातानी का गेम। इसमें एक दूसरे की चमड़ियाँ खींचते हैं, कभी गाल, कभी गर्दन, कभी कान, जो मुंह में आ जाए वही खींच लेंगे अभी। हाँ लगे रहो लगे रहो। इनका है ना सुसु पॉटी करने पे ध्यान नहीं होता शाम को, बस खेलने कूदने पे ध्यान ज़्यादा है। ये आया कलवा पापा के पास। नो जंपिंग, नो बाइकिंग, पापा भी आए ना, तो इसलिए जा रहा है मीट एंड ग्रीट के लिए। नो कैसे जंप कर रहा है, कैसे जंप कर रहा है, कैसे जंप कर रहा है, कैसे जंप कर रहा है। वो भी जंप वाले में टीच हिम लेसन। उसको खुद लेसन सीखने की ज़रूरत है, वो इसको क्या सिखाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, किसुके एनिमे वाला नाम है इनका, एंड इन्होंने पूछा है कि इनको हस्की लेना चाहिए कि लॉन्ग कोट गोल्डन रिट्रीवर लेना चाहिए। ये रहते हैं जम्मू में। ओके, और उनके पास पहले से जर्मन शेफर्ड है 15 महीने का, 15 महीने ऑलमोस्ट 1.5 साल। किसुके जी, अगर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो थोड़ा सा ओबीडियंट भी हो, थोड़ा सा फनी भी हो, है ना, थोड़ा सा मतलब कडल भी कर सके, तो आपके लिए गोल्डन रिट्रीवर एक अच्छा ऑप्शन है। वो ट्रेन भी हो जाएगा, फनी भी होता है, कडल भी कर लेगा, और थोड़ा बहुत गार्ड वाला काम भी कर लेता है। तो आपके लिए बैलेंस्ड है काफ़ी। हाँ बैलेंस्ड है, अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मतलब तंग हो चुके हो, आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई रोमांच नहीं है, बोर्डम है, तो फिर आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ तूफानी करना चाहते हैं, तूफानी करना है, एडवेंचरस, देन यू कैन गो फॉर साइबेरियन हस्की, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कडलिंग फ्रॉम देम। ना वो कडल करेगा, ना वो गार्ड करेगा, ना वो ऑफ लीश चलेगा, ठीक है। और आपका दिमाग जो है वो 24 घंटे एकदम पागल करके रखेगा, एक्साइटेड स्टेट में रहोगे, कोई बोर्डम नहीं, कुछ नहीं। अगर ऐसा लाइफ जिंगा लाला तो हस्की ले लो, ठीक है, वरना अगर बैलेंस चाहिए तो अपना गोल्डन रिट्रीवर ले लो। एंड बोथ द डॉग ब्रीड्स विल डू प्रीटी वेल विद द जर्मन शेफर्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास आप एग्जांपल देखिए, जर्मन शेफर्ड सबके साथ एडजस्ट कर लेगा, उसकी खासियत ये है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप अपने चाहते हो कि आपका जो जर्मन शेफर्ड है वो थोड़ा सुखी रहे, देन आई वुड सजेस्ट कि आप गोल्डन रिट्रीवर की तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि साइबेरियन हस्की इवन दो वो सेकंड नंबर पे भी आएगा ना, वो आपके जर्मन शेफर्ड की लेनी देनी करेगा ज़रूर, एंड वो अपनी स्पॉट बना लेगा। मैंने तो देखा है कई सारे जर्मन शेफर्ड बेचारे ना शरीफ बन जाते हैं जब उनके पास हस्की आता है। जो अगर बड़ा जर्मन शेफर्ड है ना, वो बेचारा ऑटोमेटिकली शरीफ हो जाता है, वो शरीफ हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड नंबर वाला हस्की है ना, वो उसको पूरा हस्कीफाई करता है अच्छे से। सो अगर आप जम्मू में रहते हैं ना, तो दोनों के दोनों डॉग ब्रीड्स सही करेंगे। और आपने बोला लॉन्ग कोट गोल्डन रिट्रीवर, सारे के सारे गोल्डन रिट्रीवर वैसे लॉन्ग कोट ही सुने हैं, देखे हैं ज़्यादातर तो लॉन्ग कोट ही हैं। हस्कीज आपको 2 कैटेगरी में मिल सकते हैं, एक जिसको लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड जो वुल्फ है, जबकि हस्की होते ही हैं, तो स्टैंडर्ड कोटेड हस्की विल डू वेल। जो वुली वाले होते हैं, दे आर लाइक डिफरेंट स्पीशीज, मिक्स ऑफ सम अदर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो इसलिए हस्की भी लो तो थोड़ा देख कर लेना कौन सा ले रहे हैं। ऑलराइट देन, दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ये देखो दोस्तों, पीछे व्यू देखो कितना बढ़िया आ रखा है, मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। एंड लुक एट दैट ब्यूटीफुल व्यू।
इन दोनों का व्यू देखो भाई। लगे पड़े भाई अपने काम में। सो गाइज वी होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। मौज मस्ती। काल देखो कैसे कूद रहा है, ये काला कंगारू बन गया भाई। कैसे कूद रहा है। इनको बहुत मजे आते हैं भाई ऐसे खेलने में ना। एक दूसरे के साथ तो खेलते ही हैं, लेकिन अगर आप भी ज्वाइन कर लो ना तो उनको और मजा आता है। और क्या, ऐसे ही होते हैं भाई।